हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधे अधूरे नाटक, जो हिंदी विषय के रूप में लगा हुआ है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। और यह नाटक बहुत ही चर्चित है, बहुत सारे महाविद्यालय विद्यालयों में लगा हुआ है। दोस्तों, यदि आप यूजीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, यदि आपके कॉलेज में लगा हुआ है तो आप अवश्य पढ़िए। यह नाटक से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, खासकर आपके पाठ्यक्रम में जब महाविद्यालय में लगा हुआ था तो भी यहाँ से प्रश्न बनता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं आधे अधूरे नाटक। हम इसके पहले वाले वीडियो में 46 नंबर पेज तक पढ़ चुके थे दोस्तों इस नाटक को। अब इसके आगे से हम चलेंगे और देखने का कार्य करेंगे। नाटक पसंद आएगा जरूर, उम्मीद है। दोस्तों, आइए चलते हैं। स्त्री अब कॉलेज में है, मतलब एक उनका दोस्त आता है और वो उसके बाद उसी से सावित्री की बातचीत होती है। और इसके बाद जो है कि वो इनके लड़की के बारे में पूछता कि उसी दिन इनकी लड़की भी आ चुकी है इनके घर में। तो ये पूछ रहा थी आपकी बेटी पढ़ती है, तो अब कॉलेज में नहीं पढ़ती है, मतलब नहीं है। पुरुष दो, हाँ हाँ बताया था तुमने बड़ी लड़की से। बैठो ना, स्त्री से बैठो तुम। स्त्री सोफे के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की कुछ दुविधा में खड़ी रहती है। स्त्री, बैठ जा, खड़ी क्यों है। बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी, चाय या पानी। पुरुष दो, नहीं नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, इस समय वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर्स रीडर्स डाइजेस्ट में था कि डॉट डॉट कि अधिक चाय पीने से जांघ खुजलाता। यह रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज़ निकालते हैं अपने यहाँ, तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का जो इतनी देर पर परे खड़ा रहता है अब बढ़कर उनके पास आ जाता है। लड़की स्त्री से, ऐसा है मम्मा की। स्त्री, रुक अभी। पुरुष दो से, एक प्याली भी नहीं लेंगे। पुरुष दो, ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है। कंपनी के कंपनी के सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने इन सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि स्त्री, मुझसे कहा है, तुझसे कहा है, रुक अभी थोड़ी देर। पुरुष दो से, आप काफ़ी पसंद करते हो तो डॉट डॉट। पुरुष दो, न चाय न कॉफ़ी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफ़ी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है, तब की जब मैं अपनी विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। मन में उस बात का रस लेता हुआ, हाँ हाँ है हाँ है। साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। सो बड़ी लड़की और लड़के से बैठ जाओ, दोनों को बैठा लेते हैं। इसके बाद देखिए, बैठ जाओ तुम लोग। बड़ी लड़की बैठ जाती है। लड़का, बात यह है कि डॉट डॉट। स्त्री उठती है, बैठ, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। लड़की को बैठने के लिए कोच कर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतुष्ट भाव से उसे देखता है, फिर टहलता है हुआ पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी लड़की से आंख मिलाने पर हल्के से मुंह बनाता है और कुर्सी का रुख थोड़ा सोफे की तरफ करके बैठ जाता है। पुरुष दो, बड़ी लड़की से, तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं नहीं देखा। बड़ी लड़की, मुझे आपने। पुरुष दो, किसी इंटरव्यू में। लड़की, बड़ी लड़की, नहीं तो। पुरुष दो, फिर तो लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, विचित्र बात नहीं है यह। लड़की, बड़ी लड़की, क्या। पुरुष दो, कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं, हमारे अंकल हैं एक पीठ से, देखो मोरारजी भाई लगते हैं। लड़का इस बीच मेज की दराज खोलकर तस्वीर निकाल लेता है और उन्हें मेज पर फैलाने लगता है। लड़की, हमारी आंटी हैं, एक गर्दन काट कर देखो जीना लोलो व्रिजिदा नगर आती है। व्रिजिदा है दोस्तों, ले लो। लोलो ब्रिजिदा नजर आती हैं। पुरुष दो, हाँ कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि सहसा जेब टटोलता है। भूल तो नहीं आया घर पर। जेब से चश्मा निकालकर वापस रखता है। नहीं
नहीं तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था लड़ी लड़की कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो लड़का जापान की औद्योगिक क्या थी वह उसकी बात नहीं कर कर रहे थे। स्त्री इसी बीच नमकीन की प्लेट लिए अहाते के दरवाजे से आ जाती है। स्त्री कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में। पुरुष दो हाँ हाँ तो वह जो स्त्री लीजिए थोड़ा सा। पुरुष दो हाँ हाँ जरूर। बड़ी लड़की तो तुम भी स्त्री से बैठ जाओ अब। स्त्री मोड़े मोड़े पर बैठती है। उस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष दो मुंह चलाता किस विषय में? स्त्री वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो। पुरुष दो बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री है याद है ना आपको? पुरुष दो याद है। कुछ बात की थी तुमने एक बार अपनी किसी काज कजिन के लिए कहा था नहीं? वह तो मिसेस मेहलोत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री लड़की की तरफ देखती है इसके लिए। पुरुष दो घूमकर लड़की की तरफ देखता है तो लड़का एक बनावटी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है। पुरुष दो क्या पास किया है इसने? बीकॉम। स्त्री मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरी साल में बीमार हो गया इसीलिए। पुरुष दो अच्छा हाँ हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में। स्त्री एयर फ्रीज में। पुरुष दो हाँ एयर फ्रीज में। फिर घूमकर लड़के की तरफ देख लेता है लड़का, फिर उसी तरफ मुस्कुरा देता है। इधर आ जाइए आप, वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का अपनी नाक की तरफ इशारा करता है। जी मुझे जरा। पुरुष दो अच्छा अच्छा देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना। ठीक है आगे चलिए 49 नंबर पेज पे। पढ़ा पूरा यूरोप घूमा पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता है क्या है? वही बहुत ही स्वादिष्ट। कहाँ से लाती हो? घड़ी देखकर 7-5 यहीं हो गए तो हिस्ट्री यही कोने पर एक दुकान है। पुरुष दो अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना इन दो दृष्टियों से वह अमेरिका भी यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है और वहाँ क्या सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? क्या रूसी क्या जर्मन? मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविकता देन है तो यही है कि तुम अपनी इस गाड़ी को ही लो। कितनी साधारण है फिर भी यह हड़तालों का चक्कर न चलता। अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक अच्छा। तुमने वह नोटिस देखा है जो जूनियन में मैनेजमेंट को दिया है? हाँ स्त्री हाँ के लिए सिर हिला देती है। कितनी बेतुकी बात है उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतनी है कि लड़का दराज से एक पैड निकालकर दराज बंद करता है। पुरुष दो फिर घूमकर उस तरफ देख लेता है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। पुरुष दो के मुंह मोड़ने के साथ ही वह पैड पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगता है। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? स्त्री कह रहे थे बड़ी लड़की कई बातें कह रहे थे। पुरुष दो पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। पुरुष दो हाँ पर उसके बाद? लड़का खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिका जर्मन रूसी शीत युद्ध हड़तालें वस्त्र उद्योग डीए डीए। पुरुष दो बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि स्त्री थोड़ा और लीजिए। पुरुष दो और नहीं अब स्त्री थोड़ा सा देखिए जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। पुरुष दो जरूर है इस जिसके लिए क्या करना है? स्त्री लड़के की तरफ देखकर इसके लिए कुछ ना कुछ। पुरुष दो हाँ हाँ जरूर वह तो है ही। लड़के की तरफ मुड़कर बीएससी में कौन सा डिवीज़न था आपका? लड़का उंगली से हाथ में फिसर खींच देता है। कौन सा? लड़का 3-4 बार उंगली घुमाकर ओ। पुरुष दो जैसे बात समझकर वो स्त्री तीसरे साल में बीमार हो गया था इसीलिए। पुरुष दो अच्छा अच्छा हाँ ठीक है देखूंगा मैं घड़ी देखकर। अब चलना चाहिए बहुत समय हो गया। उठता है तुम घर पर जाओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई।
नहीं आई। स्त्री और बड़ी लड़की साथ ही उठ खड़ी होती हैं। स्त्री मैं भी सोच रही थी कि आने के लिए बेबी से मिलने। पुरुष दो वो पूछती रहती है कि आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती हैं अपनी आंटी से। माँ के न होने से बेचारी है। बेचारी डॉट डॉट। स्त्री बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं पूछ लूँगी किसी दिन आपके इससे भी कह दूँ आकर मिल ले आपसे एक बार। पुरुष दो बड़ी लड़की को देखता किससे इससे। स्त्री अशोक से। हाँ। पुरुष दो हाँ हाँ क्यों नहीं पर तुम तो आओगी ही तुम्ही को बता दूंगा। स्त्री ये जा रहे हैं अशोक बेटे के लिए। लड़का जैसे पहले पता न चला हो जा रहे हैं आप उठकर पास आ जाता है। पुरुष दो घड़ी देखता है सोचा नहीं था इतनी देर करूंगा। बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता है बड़ी लड़की से। तुम नहीं करती कहीं नौकरी। बड़ी लड़की जी नहीं। स्त्री चाहती है करना पर बड़ी लड़की से चाहती है ना। बड़ी लड़की हाँ नहीं ऐसा है कि। स्त्री डरती है। पुरुष दो डरती है। स्त्री अपने पति से। पुरुष दो पति से। स्त्री हाँ उसे पसंद नहीं है। पुरुष दो यह लड़की। स्त्री नहीं इसकी इसका नौकरी करना। पुरुष दो अच्छा अच्छा हाँ। स्त्री तो आपका ध्यान रहेगा न इसके लिए। पुरुष दो इसके लिए। स्त्री मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष दो हाँ 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 तुम आओगी ही घर पर दफ्तर की भी कुछ बातें करनी है। वही जो यूनियन यूनियन का झगड़ा है। स्त्री मैं तो आऊँगी ही यह भी अगर मिले। पुरुष दो घड़ी देखकर बहुत देर हो गई लड़के से। अच्छा एक बात बताएंगे आप कि ये जो हड़तालें हो रही हैं सब क्षेत्रों में आजकल इतने विषय में आप क्या सोचते हैं। लड़का ऐसे उचक जाता है जैसे कोई कीड़ा पतलून के अंदर चला गया हो। लड़का ओह ओह जैसे बाहर से कीड़ा पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बड़ी लड़की क्या हुआ। स्त्री कुछ खींच के साथ उन्होंने क्या पूछा। लड़का बड़ी लड़की से हुआ कुछ नहीं कीड़ा है एक। बड़ी लड़की कीड़ा। पुरुष दो अपने देश में तो। लड़का पकड़ गया। पुरुष दो इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि। लड़का मसल दिया। पुरुष दो मसल दिया। सिउ 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 यह हिंसा की भावना है। स्त्री बहुत है इसमें कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। लड़का दो मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्रायः कहा करता हूँ बैठो तुम लोग। स्त्री मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष दो इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है। वे जो आए हुए हैं आजकल क्या नाम है उनका। लड़का निरोध महर्षि। पुरुष दो हाँ हाँ यही नाम है ना। इतना अच्छा भाषण देते हैं जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे पर भाषण वाह वाह। अंतिम शब्दों के साथ दरवाजा लांघ जाता है। स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती है। लड़का हाँ हाँ। बड़ी लड़की यह किस बात पर। लड़का एक्टिंग देखा। बड़ी लड़की किसका। लड़का मेरा। बड़ी लड़की तो क्या तू। लड़का उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा था। लड़का क्यों। बड़ी लड़की उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का। पैड पर बनाया खाका लाकर उसे दिखाता है। बड़ी लड़की यह उसका चेहरा है। लड़का कितना मतलब उसका भी चेहरा बना दिया। लड़का नहीं है। बड़ी लड़की सिर पर क्या हुआ क्या है यह। लड़का सींग बनाए थे काट दिए। कहते हैं ना सींग नहीं होते। बड़ी लड़की पैड उसके हाथ से लेकर देखती है। स्त्री लौट कर आती है। स्त्री तू 1 मिनट जाएगा बाहर। लड़का क्यों। स्त्री गाड़ी चल नहीं रही उसकी उनकी। लड़का क्या हुआ। स्त्री बैटरी डाउन हो गई है धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का अभी से अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री जल्दी चला जा उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं क्या मतलब डॉट डॉट बाहर के दरवाजे से चला जाता है। स्त्री कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के को। यह तेरे हाथ में क्या है। बड़ी लड़की मेरे हाथ में यह तो वह है डॉट डॉट वह जो बना रहा था। स्त्री क्या बना रहा था देखो। बड़ी लड़की पैड उसकी तरफ बढ़ाती है। ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा था बैठे बैठे इसे भी। बस स्त्री पल भर खाके को लेकर देखती रहती है। स्त्री यह चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है। बड़ी लड़की कैसा। स्त्री तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की डैडी जैसा नहीं तो। स्त्री लगता है कुछ कुछ। बड़ी लड़की वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था यह जो आदमी गया है। स्त्री
त्योरी डालकर यह करतूत कर रहा था। लड़का लौटकर आता है। लड़का, क्यों तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। स्त्री, इधर आ। लड़का पास आता है। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चला जाता है, पर जहाँ तक माथे की तरफ इशारा करके, इस इंजन का सवाल है। स्त्री कुछ सख्त स्वर में, यह क्या बना रहा था तू। लड़का, तुम्हें क्या लगता है। स्त्री, तू क्या बना रहा था। लड़का, एक आदमी बनमानुस। स्त्री, क्या। लड़का, बनमानुस। स्त्री, नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का, देख नहीं रही हो लपलपाती जीभ से, रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें से। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू। लड़का उत्तर न देकर पढ़ने की मेज पे की तरफ पड़ जाता है और वहां से तस्वीर उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है ना या नहीं। लड़का, सुन रहा हूँ। स्त्री, सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे। लड़का उसी तरह तस्वीर देखता रहता है, नहीं कहना है। लड़का तस्वीर वापस मेज पर रखता है। क्या कह रहा, क्या वह, क्या कह सकता हूँ। स्त्री, मत कह, नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनकी कार्टून बनाए, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर की जिनके आने से, क्वेश्चन मार्क। स्त्री, हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से। लड़का, रहने दो, मैं इसीलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री, तू बात पूरी कर अपनी। लड़का, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़रों में। स्त्री कुछ स्तब्ध होकर, मतलब। लड़का, मतलब वही जो मैंने कहा, आज तक जिस किसी को बुलाया तुमने, किस वजह से बुलाया है। स्त्री, तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है। लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। स्त्री, तू कहना क्या चाहता है इससे। ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं। लड़का, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। स्त्री, और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि। लड़का, पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो। स्त्री, इसीलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले 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 के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बना कर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले दम इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरी दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। अब जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीथती रहूं रात दिन। मैं भी क्यों न सुरखरू होकर बैठ जाऊं अपनी जगह। उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप रखकर मेज की दराज खोलकर बंद करने लगता है। चुप क्यों हो, अब बता न, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने। लड़का, बात को रहने दो मम्मा, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए तुम जिससे से तुम डॉट डॉट। स्त्री, जिससे मैं क्या, वह जो भी कहना है तुझे। लड़का कुर्सी पर बैठता है, कुछ नहीं कहना है मुझे। उठ उड़ते मन से एक मैगजीन और कैंची दराज से निकालकर उसे जोर से बंद कर देता है। स्त्री, तू नहीं तैना है तुझे वैथदा, तुलसीपल और तछविले तात, तितनी तछविले तातिए। अब तक लाजे मुन्ने ने अगर कुछ नहीं कहना था तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान
लड़की बड़ी लड़की पास आकर बाँह थामती, रुक जाओ मम्मा, मैं बात करती हूँ इससे लड़के से। देख अशोक, लड़का, तेरा इस वक्त बात करना ज़रूरी है क्या? बड़ी लड़की, मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि डॉट डॉट। लड़का, पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। बड़ी लड़की, कुछ रुक कर, यह तू भी जानता है कि मम्मा ने ही आज तक। लड़का, तो फिर भी कर रही है बात। स्त्री, क्यों कर रही है बात? तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद की मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लड़का ज़रूर कर लेना चाहिए। लड़की बड़ी लड़की, अशोक बड़ा लड़का, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। बड़ी लड़की, तो कह क्यों रहा है? लड़का, कहना पड़ रहा है ना, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभता इससे यह सब तो क्यों निभाई जाती है, इसीलिए क्यों निभाए जाती है। स्त्री, मैं निभाए जाती हूँ क्योंकि लड़का कोई और निभाने वाला नहीं है। यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ क्वेश्चन मार्क है। लड़का, मैं पूछता हूँ क्यों करती है? जिसके लिए करती है। बड़ी लड़की, मेरे लिए करती है, करती थी। लड़का, तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की, किन्नी के लिए करती है? लड़का, वह दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। बड़ी लड़की, डैडी के लिए करती है। लड़का, उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। बड़ी लड़की, और सबके ज़्यादा तेरे लिए करती है। लड़का, और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज़्यादा नकारा हूँ, पर क्यों हूँ? बड़ी लड़की, यह डॉट डॉट, यह मैं कैसे बता सकती हूँ? लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तो यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की अप्रतिम होकर, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ही यह गुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं लगती? बड़ी लड़की रुआसी पड़कर, तो तू मुझसे मुझसे भी कह रहा है कि डॉट डॉट शिथिल होती एक मोड़े पर बैठ जाती है। लड़का, मैंने कहा था ना तुझसे डॉट डॉट मत कर बात। स्त्री आहिस्ता से 2 कदम चलकर लड़के के पास आ जाती है। स्त्री अत्यधिक गंभीर, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का, बिना कुछ कहे मैगजीन खोलकर उसमें से एक तस्वीर काटने लगता है, पता है ना? लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे कहने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से अब यह अंत है, उसका निश्चित अंत। एक एक खड़हर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत। लड़का अपनी काटी तस्वीर को पल भर हाथ में लेकर देखता है, फिर चक चक उसे बड़े बड़े टुकड़ों से में कतरने लगता है जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियां पर धुंधला कर कमरे के अलग अलग कोनों में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ संगीत भी रुक जाता है, पर कैंची की चक चक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती है। फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती है। 2 अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़का और बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेट कर टांगे हिलाता सामने मेसेस के पत्ते फैलाए। बड़ी लड़की पढ़ने को मेज पर प्लेट में रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती। पास में टिन टिन कटर और चीज़ का एक डब्बा। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देख रेख न होने से आ सकता है। यहाँ वहाँ चाय की खाली प्यालियाँ, उतरे हुए कपड़े और ऐसी ही अस्त व्यस्त चीज़ें। बड़ी लड़की, यह डब्बा खोल देगा तू? लड़का पत्तों में व्यस्त, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ। बनिए से मैं उधार में एक फ़ोन भी कराया। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का, अनुजे अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो? लड़का, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने? लड़का, बात हुई, इसी का यह मतलब नहीं है कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर आने के बारे में? लड़का, कहाँ नहीं आएंगे।
बड़ी लड़की नहीं आएंगे। लड़का नहीं। बड़ी लड़की तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? वैसे ही ये सैंडविच सैंडविच। लड़का मैंने सोचा चीज़ सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसीलिए कह रही हो। बड़ी लड़की मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाएंगे शायद। चीज़ सैंडविच दोनों की पसंद है। लड़का जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की कहाँ है? आएंगे। लड़का मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आएंगे। आए शायद। बड़ी लड़की मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे। तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। लड़का मैं पढ़ा ही नहीं सामने। बड़ी लड़की रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का बात हुई थी तेरी कुछ? बड़ी लड़की यही चाय वाय के बारे में। लड़का साड़ी तो बहुत बढ़िया बात कर गई है, जैसे किसी ब्याह में यक्का न्योता हो। बड़ी लड़की देखा था तूने? लड़का झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी तो। बड़ी लड़की मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी, पर कहाँ 5:30 तक आ जाएंगी रोज की तरह। लड़का तूने पूछा था? बड़ी लड़की इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम पर। सच कुछ पता नहीं चला। लड़का किस चीज़ का? बड़ी लड़की कि मन में क्या सोच रही है। कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। लड़का जैसे? बड़ी लड़की जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का अच्छा नहीं है यह। बड़ी लड़की अच्छा कहता कहता है इसे। लड़का इसलिए कि हो सकता है कुछ न कुछ हो इससे। बड़ी लड़की क्या हो? लड़का कुछ भी। जो चीज़ें बरसों से एक जगह रुकी हैं वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। बड़ी लड़की तो तू सचमुच चाहता है कि डॉट। लड़का अपनी बाजी का अंतिम पत्ता चलता है, सचमुच चाहता है कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? पत्ते समेटता उठ खड़ा होता है। बड़ी लड़की तुझे तेरी बात से डर लगता है आजकल? लड़का उसकी तरफ आता है, पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? बड़ी लड़की पता नहीं सही भी नहीं लगती। हालांकि डब्बा और टीन कटर हाथ में लेकर यह डब्बा। लड़का इस टीन कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की तो क्या करे फिर? लड़का कोई और चीज़ नहीं है? बड़ी लड़की मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। लड़का पहले नहीं करती थी? बड़ी लड़की पहले पहले तो। लड़का महसूस करना ही महसूस नहीं होता, कुछ और कुछ कुछ महसूस होना हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। बड़ी लड़की तीखी पड़कर तू फिर कल वाली बात कर रहा है? बड़ी लड़का बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। बड़ी लड़की मेरे जाने के दिन से? लड़का महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचता तभी से शुरू किया है। बड़ी लड़की और सोच कर जाना है कि। लड़का एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। बड़ी लड़की अस्थिर होकर तू भी यही कहता है? लड़का और कौन कहता है? बड़ी लड़की कौन भी, पर कौन सी चीज़ है यह? लड़का स्थिर दृष्टि से उसे देखता है। तू नहीं जानती? बड़ी लड़की आंखें बचाती मैं कैसे? लड़का तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? बड़ी लड़की तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझती। लड़का ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को तो धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे। बड़ी लड़की इस तरह हो जाती है कि उसका हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा। बड़ी लड़की तू तो बस हमेशा ही देख ऐसा ही कि मैं कह रही थी तुझसे कि भाई यह डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से। यह अगर नहीं खुलेगा तो? लड़का हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? डब्बा लेता है। अभी खुला जाता है। यह तेरा औजार चाहिए? इस मिनट 1 मिनट नहीं लगेगा। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। बड़ी लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, पर हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। बड़ी लड़की माथे पर हाथ फेरती है शिथिल स्वर में। कैसा कहता है? यह मैं सचमुच सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को
झटक लेती है, जैसे अंदर एक बवंडर उठ रहा हो। कोशिश से अपने को सहेज कर उठ पड़ती है और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ देती है, किन्नी। जवाब नहीं मिलता तो एक बार अंदर झांक कर लौट आती है। कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीज़ें नहीं आएंगी नहीं जाएंगी, और अब दिन भर किसे पता ही नहीं कब घर में है कब बाहर। लड़का बाहर के दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर धकेलता है। लड़का, अच्छा लड़का, चल अंदर। छोटी लड़की अपने को बचाकर बाहर भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बाह से पकड़ लेता है। कहा है ना अंदर चल। बड़ी लड़की ताव में, यह क्या हो रहा है? छोटी लड़की, देख लो बिन्नी दी, यह मुझे झटके से बाह छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे सख्ती से खींच कर अंदर लाता है। लड़का, इधर आना, अभी पता चलता है तुझे। बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बाह छुड़ाती है। बड़ी लड़की, छोड़ दे इसे। किया क्या है इसने? जो लड़का डब्बा उसे देता है, यह डब्बा ले, खुल गया है। छोटी लड़की, पर तमाचा उठाकर इसे तो मैं अभी। बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती है। सिर फिर गया है तेरा? लड़का, फिरा नहीं है, फिर जाएगा कोई जो। बड़ी लड़की, बात क्या हुई है? लड़का, इससे पूछ क्या बात हुई है। माय गॉड। बड़ी लड़की, क्या बात हुई है किन्नी? क्या कर रही थी तू? छोटी लड़की जवाब न देकर सुबकने लगती है। बताना क्या कर रही थी? छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती है। लड़का, कर नहीं कर रही थी किसी से कुछ, कर नहीं कह रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, इसी से पूछो। बड़ी लड़की छोटी लड़की से बोलती, क्यों नहीं? जबान सिल गई है तेरी? लड़का, सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह आपस में। बड़ी लड़की, क्या? क्वेश्चन मार्क। लड़का, पूछ ले इससे, अभी बता देंगी तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की सुबकने के बीच, वह बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी? लड़की छोटी लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नज़र पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ तो। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? लड़का, तू भागी थी। तू भागी थी। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी। लड़का, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया दौड़ाकर। तो चली चिल्लाकर आपस में चिल्लाकर आसपास को सुनाने की यह मम्मा से मेरी शिकायत करती है और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से, यह सच कह रहा है? छोटी लड़की, बात सुरेखा से ने शुरू की थी। वह बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी डॉट डॉट। बड़ी लड़की सख्त पकड़कर, और तुझे शौक है जानने की काकि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? लड़का, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रह अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी न किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की, क्योंकि मैं अपनी सब चीज़ें इसे नहीं ले जाने देती, उसे देने। बड़ी लड़की, किसे देने? छोटी लड़की, वह जो है इसकी, अभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे। कभी मेरा प्राइस का फाउंटेन पेन मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की लड़के से, किसकी बात कर रही है यह? लड़का, ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ का। छोटी लड़की, झूठ मूठ? मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है? बड़ी लड़की, वर्णा कौन है? छोटी लड़की, वहीं उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियाँ चटकाता फिरता है। लड़का, फिर उसे पकड़ने को होकर, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूँगा। छोटी लड़की उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है। लड़का उसका पीछा करता है। बड़ी लड़की, अशोक। लड़की के कहती है, अशोक। लड़का, आज मैं नहीं छोड़ूंगा छोड़ने का इसे। इसकी जबान जिस तरह खुल गई है ना उससे। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है। बड़ी छोटी लड़की जाती हुई, वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली। लड़का उसके पीछे बाहर जाने की ही लगता है कि अचानक स्त्री को अंदर आते देखकर ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है जैसे वहाँ की किसी चीज़ से उसे मतलब ही नहीं है। वातावरण के प्रति उदासीनता
के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस का मिला जुला भाव। उन लोगों की ओर न देखकर वह हाथ का सामान परे कि एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने को एक भोंडी स्थिति में पाता है। इस चीज़ उस चीज़ को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, स्लाइसे और चीज़ का डिब्बा लिए हाथी के दरवाजे की तरफ चल देती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास से गुजरती, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले लेना चली जाती है। स्त्री कमरे की बिखराव पर एक नज़र डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीज़ों को यथास्थान रखने के और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती है। बड़ी लड़की लौट कर आती है, पत्ती का खाली पैकेट दिखाती है। पत्ती खत्म हो गई है। स्त्री, मैं नहीं लूँगी चाय। बड़ी लड़की, सबके लिए बना रही हूँ, एक एक प्याली। लड़का, मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का, अपने लिए बनानी है, बना ले। बड़ी लड़की, मैं अकेली पीऊँगी, इतने चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का, मेरा मन नहीं है। स्त्री, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जगमोहन आएगा लेकर लेने। बड़ी लड़की, यहाँ आएंगे वे? स्त्री, लेने आएंगे। क्यों? बड़ी लड़की, वे भी जाने वाले हैं अभी जुनेजा अंकल। स्त्री, उनका कैसे पता है आने वाले हैं? बड़ी लड़की, अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। स्त्री, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है उनसे। बड़ी लड़की, फिर भी जब वे आएंगे ही तो। स्त्री, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। बड़ी लड़की, कहीं इंतज़ार करते हैं तो? स्त्री, करने देना इंतज़ार। कबर्ड में से 2-3 पर्स निकाल कर देखती है कि उसमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नज़र लड़के को देख लेती है, जो लगता है कि किसी तरह वहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रहा है। बड़ी लड़की एक पर्स को छूकर, यह अच्छा है, इसमें कब तक सोचती हो लौट आओगी? स्त्री, उस पर्स को रखकर दूसरा निकालती है, पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की, उस पर्स के लिए यह और भी अच्छा है, अगर पूछें कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं? स्त्री, कहना बताया नहीं, या बता देना जगमोहन आया था लेने। एक नज़र फिर कमरे पर डालकर, इतना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की, समेट रही हूँ, व्यस्त होती है, बताना ठीक होगा उन्हें। स्त्री, क्यों? बड़ी लड़की, ऐसे ही वे जाकर डैडी को बतलाएंगे खामखा। स्त्री, तो क्या होगा, सब कुछ खुद उठाकर उसे देती है। अंदर रखा अभी। बड़ी लड़की, होगा यही कि स्त्री, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, मैं कहीं चोरी करने तो नहीं। बड़ी लड़की, तुम्हें पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को। स्त्री, पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को। बड़ी लड़की, फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। स्त्री, मुझे अब उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे कई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा वह कह दिया। जाओ अब। लड़की अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंचता है। लड़का, मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। बड़ी लड़की, तू कहाँ जा रहा है? लड़का, यहीं तक जरा आ जाऊँगा थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं? लड़का, आ जाऊँगा तब तक शायद। बड़ी लड़की, शायद? लड़का, नहीं, आ ही जाऊँगा, चला जाता। बड़ी लड़की पीछे से, सुन, दरवाजे की तरफ बढ़ती। अशोक लड़का नहीं रुकता तो होठ सिकोड़ स्त्री को तरफ लौट आती है। कम से कम पत्ती लेकर तो दे जाता। स्त्री, जैसे कहने से पहले तैयार करके तुमसे एक बात कहना चाहती थी। बड़ी लड़की, यह सब छोड़ आओ अंदर, वहाँ भी कितना कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। स्त्री, मुझे जरा सी ही बात करनी है। बड़ी लड़की, बताओ। स्त्री, अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ न मिलूँ शायद। बड़ी लड़की, कैसी बात कर रही हो? स्त्री, जगमोहन को आज मैंने इसलिए फ़ोन किया था। बड़ी लड़की, तो? स्त्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की, तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? स्त्री, हल्के से आंखें मूंद कर, बिल्कुल सोच लिया है। आंखें
झपकाती। जा तू अब बड़ी लड़की। पल भर चुपचाप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर को चल देती है बड़ी लड़की। चलते चलते और सोच लेती, थोड़ा चली जाती है। स्त्री कब तक। और गले की माला को उंगली में लपेटते हुए झटका लगने से माला टूट जाती है। परेशान होकर वह माला को उतार देती है और जाकर कबर्ड से दूर माला निकाल लेती है। साल पर साल इसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए। मालाओं का डिब्बा रखकर कबर्ड को बंद करना चाहती है, पर बीच की चीज़ों के अव्यवस्थित हो जाने से कबर्ड ठीक से बंद नहीं होता। एक दिन, दूसरा दिन नहीं ही बंद होता तो उसे पूरा खोलकर झटके से बंद करती। एक साल, दूसरा साल। कबर्ड के नीचे रखे जूते चप्पल को पैर से टटोल कर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है, पर दूसरा पैर नहीं मिलता तो इस सबको ठोकरें लगाकर पीछे हटा देती है। अब भी और सोचूं थोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती हैं। कुछ पल असमंजस में रहती है कि वहाँ क्यों आई। फिर ध्यान हो जाने से आईने में देखकर माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान से देखती है, गर्दन उठाकर और खाल को मसलकर चेहरे को झुर्रियाँ निकालने की कोशिश करती है। कब तक, क्यों। फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीज़ों को ऐसे ही उठाती रहती है। कीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल लेती है। घर दफ्तर। कीम चेहरे पर लगाते हुए ध्यान आता है कि वह इस वक्त नहीं लगानी थी। उसे तौलिए से पोंछकर एक और शीशी उठा लेती है। उसमें से लोशन हुई रुई पर लेकर सोचती है कहाँ लगाएं, और कहीं का नहीं सोचता तो उससे कलाइयाँ साफ करने लगती है। सोचो ध्यान सिर के बालों में अटक जाता है। अनपनेपन में लोशन वाली रुई सिर पर लगाने लगती है, पर बीच में ही हाथ रोककर उसे अलग रख देती है। उंगलियां से टटोल कर देखती है कि वहाँ सफ़ेद बाल ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कंघी ढूंढती है पर वह मिलती नहीं है। उतावली में सभी खाने दरवाजे देख डालती है। आखिर कंघी वहीं तौलिए के नीचे से मिल जाती है। चक चक किटकिट, चक चक किटकिट। क्या सोचो, कंघी से सफ़ेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान आँखों की झाइयों पर चला जाता है। कहाँ जाता है उनका, तो आँखों की जो झाइयाँ पड़ी हुई हैं बॉडी में, उसमें तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष 3 बाहर दरवाजे से आता है। सिगरेट की कस खींचकर छल्ले बनाता है। स्त्री उसे नहीं देखती तो वह राख झाड़ने के लिए टिपाई पर रखी इस ट्रे की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री पाउडर की डिब्बी खोलकर आंखों के नीचे पाउडर लगाती है। डिब्बी वाला हाथ कांप जाने से थोड़ा पाउडर बिखर जाता है। उस आस के साथ कुछ मत सोचो। उठ खड़ी होती है। एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पुरुष 3 पहले सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाता है। होने दो जो होता है। सोफे की तरफ मुड़ती ही है कि पुरुष 3 पर नज़र पड़ने से ठीक ठक जाती है। आंखों में एक चमक भर आती है। पुरुष 3 काशी कोमल स्वर में, हेलो कुकू। स्त्री, अरे पता ही न चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3, मैंने देखा अपने से कि ही बात कर रही हो कुछ, इसलिए। स्त्री, इंतजार में ही थी मैं तुझे, सीधे आ रहा हो दफ्तर से। पुरुष 3 कस खींच कर छल्ले बनाता है। पुरुष 3, सीधा ही समझो। स्त्री, समझो यानी कि नहीं। पुरुष 3, नाव 2 मिनट रुका, बस पोल स्टार में एक डिजाइन देना था उनका। फिर घर जाकर नहाया और सीधा। स्त्री, सीधे कहते हो इसे। पुरुष 3, छल्ले बनाता, तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात इतनी सी है कुकू डियर, कि दफ्तर के कपड़ों में सारी साल उलझन होती है। इसीलिए सोचा कि स्त्री, लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना
1 मिनट भी ज़ाया किए। पुरुष 3 ज़ाया कहाँ किया 1 मिनट भी? पोल स्टार में तो स्त्री रहने दो, अब तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3 सोफे पर बैठता है, कह लो जो जी चाहे, बिला वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नहीं चीज़ नहीं है। स्त्री बैठे बैठे बैठ रहे हो, चलना नहीं है? पुरुष 3 1 मिनट चल ही रहे हैं, बस बैठो। स्त्री अनमने ढंग से सोफे पर बैठ जाती है। जिस तरह फ़ोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि स्त्री की आंखें उमड़ जाती है। स्त्री उसके हाथ पर हाथ रखकर जोग। पुरुष 3 हाथ सहलाता, क्या बात है कुकू? स्त्री मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि पुरुष 3 हाथ पर हल्की थपकी देता है, परेशान नहीं होते इस तरह। स्त्री मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि। पुरुष 3 अंदर की तरफ देखकर, घर पर कोई नहीं है। स्त्री बिन्नी है अंदर, हाथ हटा लेती है। पुरुष 3 यही है वहाँ, उसका तो सुना था कि। स्त्री हाँ, पर आई हुई है कल से। पुरुष 3 तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए। स्त्री अब आ ही रही होगी भी, बाहर देखो, तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3 मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लगा कि। स्त्री में बहुत वो थी इस उस वक्त। पुरुष 3 वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से। पुरुष 3 प्लीज। स्त्री जोग। पुरुष 3 बोलो। स्त्री तुम जानते हो मैं एक तुम्ही को जिस पर मैं। पुरुष 3 कहती क्यों हो, कहने की बात है या फिर। स्त्री ये स्त्री पर यह भी कि कल आज में फ़र्क होता है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे। पुरुष 3 हाँ होता तो है, बहुत बहुत। स्त्री इसीलिए कहना चाहती हूँ कि तुमसे कि बड़ी लड़की अंदर से आती है। बड़ी लड़की मम्मा अंदर जो कपड़े स्त्री के लिए रखे हैं। पुरुष तीनों को देखकर हेलो अंकल। पुरुष 3 हेलो हेलो, अरे वाह यह तू ही है क्या? बड़ी लड़की आपको क्या लगता है? पुरुष 3 इतनी सी थी तू तो कितनी बड़ी नजर आने लगी अब। स्त्री हाँ यह चेहरा निकल आया है ना। पुरुष 3 उस दिनों फ्रॉक पहना करती थी अभी। बड़ी लड़की सब चाहती, पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3 याद है कैसे मेरे साथ हाथ पर काटा था इसने एक बार, बहुत ही शैतान थी। स्त्री सिर हिलाकर धरी रह जाती, सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। पुरुष 3 भाग कहाँ रही है? बड़ी लड़की आ रही हूँ बस, चली जाती है। पुरुष 3 कितनी गदराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले फूले थे कि डॉट डॉट। स्त्री सब पिचक आते हैं गाल वाल। पुरुष 3 पर मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने। स्त्री हाँ अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी का ही तो फल है यह। पुरुष 3 बात लेकिन काफ़ी बड़प्पन से करती है। स्त्री यह उम्र और इतना बड़प्पन, हाँ तो चले अब फिर। पुरुष 3 जैसा कहो। स्त्री अपने पर्स में रुमाल ढूंढती, कहाँ गया रुमाल? मिल जाने से पर्स बंद करती है। या उसमें तो कब तक लौट आऊँगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह कह जाऊँ इससे, ताकि। पुरुष 3 तुम पर है या जैसा भी हो कह दो। स्त्री कह देती हूँ, शायद देर हो जाए मुझे, कोई आने वाला है उसे भी बता देंगी। पुरुष 3 कोई और भी आने वाला है? स्त्री जुनेजा वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो सब। आहते की तरफ देखती है विन्नी, जवाब न मिलने से विन्नी कहाँ चली गई यह? आहते के दरवाजे से जाकर उधर देख लेती है और कुछ तेजी सी लौट आती है। पता नहीं कहाँ चली गई यह लड़की अब। पुरुष 3 इंतजार कर लो। स्त्री नहीं, वहाँ आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे आज ही अभी। पुरुष 3 नया सिगरेट सुख लगाता तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। स्त्री इस तरह कमरे को देखती जैसे कि कोई चीज़ वहाँ छूटी जा रही हो। हाँ जाओ। पुरुष 3 चलते चलते रुककर, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री नहीं, अभी आ जाएंगे कोई न कोई। पुरुष 3 छल्ले छोड़ता, तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी हो समझो। स्त्री फिर एक नज़र कमरे पर डालकर, मेरे लिए तो आओ,
पुरुष 3 पहले निकल आता है। स्त्री फिर से पर्स खोलकर उसमें कोई चीज़ ढूंढती। पीछे पीछे कुछ क्षण भर मंच खाली रहता है। फिर बाहर से छोटी लड़की के सिसक कर रोने का स्वर सुनाई देता है। वह रोती हुई अंदर आकर सोफे पर औंधी हो जाती है। फिर उठकर कमरे के खालीपन पर नज़र डालती है और उसी तरह रोती सिसकती अंदर के कमरे में चली जाती है। मंच फिर 2 क्षण एक क्षण खाली रहता है। उसके बाद बड़ी लड़की चाय की ट्रे लेकर अहाते के दरवाजे से आती है। ले आ बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए? छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने उसने मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा? छोटी लड़की, कि मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। बड़ी लड़की, अच्छा तो? छोटी लड़की, तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा जैसे पहले बताओ मम्मा कहाँ है? मैं उसे अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती हूँ मैं उसकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। बड़ी लड़की, हमारे घर में किसे लेकर? छोटी लड़की, सभी को। तुम्हें, अशोक को, डैडी को, मम्मा को। तुम बताती क्यों नहीं मम्मा को कहाँ है? बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गई है। छोटी लड़की, बाहर कहाँ? बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बाहर? छोटी लड़की, और बिफरती, तो तुम भी मुझे को डांट रही हो? मम्मा नहीं है तो तुम लोग चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की, ताव में क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की, नहीं चल सकती, कह दिया ना। छोटी लड़की उसे परे ढकेलती है, मत चलो, नहीं चल सकती तो। बड़ी लड़की गुस्से से, किन्नी। छोटी लड़की, बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की, तुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या? छोटी लड़की, नहीं है मुझे तमीज़। बड़ी लड़की, देख तुझसे ही मार खा जब बैठेगी आज। छोटी लड़की, मार लो ना तुम, इनसे ही मैं मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की, तो इस वक्त अपना यह रोना बंद करेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं बंद करूंगी। रोना बंद करेगी या नहीं? बड़ी लड़की, तो ठीक है, रोती रह बैठकर। छोटी लड़की, रोती रह बैठकर। अहाते के पीछे से दरवाजे की कुंडी खटाने की आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी लड़की उधर देखती है। यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? जल्दी से अहाते के दरवाजे से चली जाती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से कुर्सी पर जम जाती है। बड़ी लड़की पुरुष 4 के साथ वापस आती है। बड़ी लड़की आती हुई, मैंने सोचा कि कौन हो सकता है जो पीछे का दरवाज़ा खटखटाए। आपको पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आने के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। पुरुष, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन छोटी लड़की को देखकर इसे क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी है वहाँ? बड़ी लड़की छोटी लड़की से, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर इनसे। छोटी लड़की मुंह फेर कर कुर्सी की पीठ पर बाह फैला देती है। पुरुष 4 छोटी लड़की के पास आता है। अरे, ये तो रो रही है। उसके सिर पर हाथ फेरता है। क्यों, क्या हुआ? मुनिया को किसने नाराज कर दिया? पुचकारता उसे। उठो बेटा, उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए। छोटी लड़की सहसा उठकर बाहर को चलती है। बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। बाहर के दरवाजे के पास से, हम नहीं लौट कर आएंगे अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती। चली आती। पुरुष 4 लौटकर बड़ी लड़की की तरफ आता है। सावित्री बाहर गई है? बड़ी लड़की सिर्फ सिर हिला देती है। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था। बाहर सड़क पर न्यूज इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ देर पीछे को घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफ़र होकर आ गया है। वह ऐसे ही आया था मिलने। या? बड़ी लड़की, मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। पुरुष 4 अशोक ने जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की, अशोक मिला है आपसे? पुरुष 4 बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ आ जा रहा हूँ। डैडी
का हाल चाल पता करके करने कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही आ जाएंगे। पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ। फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ गया आया हूँ उसकी वजह से। बड़ी लड़की किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरस्कार हाँ महेंद्र की ही। एक तो सारी रात सोया नहीं हुआ, दूसरे बड़ी लड़की तबीयत ठीक नहीं है उनकी। पुरस्कार तबीयत भी ठीक नहीं है और वे भी, मैं तो समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेदार है अपनी यह हालत करने के लिए। बड़ी लड़की उस प्रकरण से बचना चाहती है। चाय बनाऊं आपके लिए? पुरस्कार चाय का सामान देखकर किसके लिए बनाए बैठी थी कि इतनी चाय पी नहीं लगता किसी ने? बड़ी लड़की असमंजस में, यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि डॉट डॉट। पुरस्कार जैसे बात को समझकर वे लोग जल्दी चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की आहिस्ता से, पता था पुरस्कार। यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने, पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था कि फिर जैसे कोई बात समझ में आ जाने से। अच्छा अच्छा, काफ़ी समझदार लड़का है। कैसा लड़का है? काफ़ी समझदार लड़का है। बड़ी लड़की चीनीदानी हाथ में लिए, चीनी कितनी? पुरस्कार चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वह शायद इसीलिए मुझे वापस ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। बड़ी लड़की दूध। पुरस्कार हमेशा जितनी। बड़ी लड़की कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? पुरस्कार नहीं। बड़ी लड़की बैठ जाइए। पुरस्कार ओहो। वही एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। बड़ी लड़की एक प्याली उसे देकर दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ जाती है। कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की कहाँ 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 घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। पुरस्कार हाँ गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं, फिर कुछ खास। बड़ी लड़की सुषमा का क्या हाल है? पुरस्कार ठीक ठीक है, उसने अपने घर में। बड़ी लड़की कोई बच्चा बच्चा? पुरस्कार अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए ना। पुरस्कार उसास के साथ बात क्या बात करूं? बड़ी लड़की कुछ भी। पुरस्कार सोच कर तो बहुत सी बातें आया था। सावित्री होती तो शायद कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही है सब। फिर कुछ पल खामोशी। दोनों लगभग एक साथ अपनी अपनी प्याली खाली करके रख देते हैं। बड़ी लड़की एक बात पूछो, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? मतलब उसके पिताजी को ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ गया है। पुरस्कार यह भी पूछने की बात है? बड़ी लड़की आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? पुरस्कार उठता हुआ कोई समझा सकता है उसे? यह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि। बड़ी लड़की यह आप कैसे कह सकते हैं? पुरस्कार तुझे लगता है यह बात सही नहीं है? बड़ी लड़की उठती हुई कैसी सही हो सकती है अंतर्मुख भाव से? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में? पुरस्कार देखा जो कुछ भी हो। बड़ी लड़की इतनी साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे इस कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मामा के कपड़े तार तार कर देना, उनसे मुंह पर पट्टी बांध कर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुलसल खाने में कमोड पर ले जा कर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। पुरस्कार तूने नई बात नहीं बताई कोई? महेंद्रनाथ खुद मुझे बताता रहा है यह सब। बड़ी लड़की बताते रहे हैं फिर भी आप कहते हैं कि। पुरस्कार फिर भी कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की कैसे कहते हैं? यह आप दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जाने नोचने में लगे रहते हो? पुरस्कार मैं दोनों की नहीं एक की बात कर रहा हूँ। बड़ी लड़की तो आप सचमुच मानते हैं कि? पुरस्कार बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्र खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिरी आकर मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ ना आया
होता तो पता है क्या होता। बड़ी लड़की, क्या होता। पुरुष, मैं खुद यहाँ चला आया होता बिना परवाह किए कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा। ऐसी पहली बार न होता, तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे रोका है। मैं ही जानता हूँ मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यूज इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ अपने को, मेरा ख्याल है चलना चाहिए मुझे। अब जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ल- ले जानी है। अच्छा, बाहर के दरवाजे की तरफ चल देता है। बड़ी लड़की अपनी जगह पर जड़ सी खड़ी रहती है। फिर दो एक कदम उसकी तरफ बढ़ जाती है। बड़ी लड़की, अंकल। पुरस्कार, रुक कर कहो। बड़ी लड़की, आप जाकर डैडी को यह बात बता देंगे। पुरस्कार, कौन सी। बड़ी लड़की, यही जगमोहन अंकल के आने की। पुरस्कार, क्यों नहीं बतानी चाहिए। बड़ी लड़की, ऐसा है कि। पुरस्कार हल्के से आंखें मूंद कर खोलता, मैं ना भी बताऊं शायद, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे बैठा तो दरवाजे से बाहर जाने लगता है। बड़ी लड़की, अंकल। पुरस्कार फिर रुककर, हाँ बेटे। बड़ी लड़की, सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या। पुरस्कार, एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए हो सकता है, शायद हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की, तो उस हालत में क्या यही बेहतर नहीं है। बाहर से स्त्री के शब्द सुनाई देते हैं। स्त्री, छोड़ दे मेरा हाथ छोड़ दी। बड़ी लड़की, आ गई है वे लौटकर। पुरुष चार, हाँ। बाहर जाने के बजाय होठ चबाता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री छोटी लड़की के साथ आती है। छोटी लड़की उससे बाहर खींच रही है। छोटी लड़की, चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ, चलो ना। स्त्री बाहर छुड़ाती, तू हटेगी या नहीं। छोटी लड़की, नहीं हटूंगी, उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो। स्त्री, छोड़ मेरी बाह। छोटी लड़की, नहीं छोड़ूंगी। स्त्री, नहीं छोड़ूगी। गुस्से से बाह छुड़ाकर उसे परे धकेलती है। बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे। छोटी लड़की, हाँ चढ़ने लगा है, जब जब कोई बात कहता है मुझसे। यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं कोई होती चलकर उससे पूछने की। बड़ी लड़की, उन्हें सांस तो लेने दे, वे अभी घर में दाखिल नहीं हुई कि तूने। छोटी लड़की, तुम बात मत करो। मिट्टी के लौदे की तरह हिली ही नहीं जब मैं अ, जब मैं जब मैं कही थी। तो मतलब ये सेंटेंस पूछा हुआ है, मिट्टी सबके सब मिट्टी के लौदे। स्त्री उसे फ्राक से पकड़कर, फिर से कह जो कहा तूने। छोटी लड़की, अपने को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती, क्या कहा मैंने, पूछो इससे, जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो। स्त्री ऊंचे चपक जड़ती, तू कह तो फिर से एक बार वही पल भर की खामोशी जिसमें सबकी नज़र स्थिर ही रहती है छोटी लड़की की स्त्री पर और शेष सबकी छोटी लड़की पर। छोटी लड़की अपने आवेश के बेबस, मिट्टी के लौदे सबके सब दिख रहे हैं। यही प्रश्न पूछा गया था, यहाँ किसका कथन है, तो छोटी लड़की का। सबके सब मिट्टी के लौदे, सबके सब। पुरुष ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता। सबके सब मिट्टी के लौदे। पुरस्कार उनकी तरफ आता है, छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर उस वक्त पागलपन सवार है, इसलिए स्त्री आप मत पड़िए बीच में। पुरस्कार देखो। स्त्री, आपको कहाँ है, आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किससे किस तरह बरतना चाहिए यह मैं और से बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की से एक और चपत जड़ती है। इस वक्त चुपचाप चली जा उस कमरे में, मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं तेरी। छोटी लड़की के केवल होठ हिलते हैं, उसके मुंह से कोई नहीं निकल पाता। वह घायल नज़र से स्त्री को देखती उसी तरह खड़ी रहती है। जा उस कमरे में, सुना नहीं। छोटी लड़की फिर भी खड़ी रहती है, नहीं जाऊंगी। छोटी लड़की दांत पीसकर बिना कुछ कहे एकाएक झटके के अंदर के कमरे में चली जाती। स्त्री जाकर पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा देती, तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, बैठिए अंकल। पुरुष, नहीं मैं अभी चला जाऊंगा। स्त्री उसकी तरफ आती है, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे,
बताया था उसने इसने। पुरस्कार हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी, हर बार का यही एक किस्सा नहीं है। बड़ी लड़की तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लो। स्त्री मैं बहुत आराम से हूँ। पुरस्कार बताइए आप, बताइए आप। पुरस्कार ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ कहना चाहता हूँ तुमसे, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री पल भर प्रतीक्षा करने के बाद कहिए। पुरस्कार तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। स्त्री छुटकारा में उन्हें कितनी उल्टी बात है। पुरस्कार उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ, सिवा आपके कोई नहीं कह सकता था यह बात। पुरस्कार क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। स्त्री आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। नहीं। पुरस्कार महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, और जानकर ही क्या, जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अब अपने दो पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। स्त्री अपने दो पैरों पर कभी थे भी उनके पास। पुरस्कार कभी की बात क्यों करती हो, जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ इसे, इसीलिए शायद जब मैंने आया जाना तब तक अपने दो पैर रह गए ही नहीं थे उनके पास। पुरस्कार मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती और कहती हो। स्त्री जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरस्कार जैसे। स्त्री जैसे पर बात तो आप करने आए हैं। पुरस्कार नहीं, पहले तुम बात कर लो। बड़ी लड़की तू बेटे जरा इधर चली आ थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप आने जाने लगती है। इसे सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरस्कार ठीक है, यहीं रह तू बनी। बड़ी लड़की पर मैं सोचती हूँ कि स्त्री मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे, तो किसी वजह से ही चाहती हूँ, किसी वजह से चाहती हूँ। पुरस्कार तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है कि स्त्री खड़ी होती है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए, मुझे उस असलियत की बात। सॉरी दोस्तों, वजह से यही तो मैं पूछी थी। स्त्री मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे, तो किसी वजह से ही चाहती हूँ। बड़ी लड़की आहिस्ता से आंखें झपकाकर उन दोनों से थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जा बैठती हैं। पुरस्कार बैठ जाओ तुम भी, कहता हूँ। खुदा सोफे पर बैठ जाता है। स्त्री एक मोड़ा ले लेती है। कह डालो अब जो भी कहना है तुझे। स्त्री कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे, आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है। पुरस्कार पूछो, कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। स्त्री यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा अपनी एक शख्सियत हो। पुरस्कार महेंद्र को सामने रखकर यह तुम इसलिए कह रही हो कि। स्त्री इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, ख़ास तौर से आपका। यह कहना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लो, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय लो, कोई छोटी चीज़ खरीदने है तो भी जुनेजा की पसंद से है, कोई बड़ी से बड़ा खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से, या तो यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे लिया जान उसने जुनेजा के हामी भरने से। पुरस्कार मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रखा मुझ पर। स्त्री और उसे भरोसे के नतीजा कि अपने आप पर ऐसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा सोचता है और सोचता है और जो जुनेजा चाहता है और जो जुनेजा करता है वही उसे भी सोचना है।
वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है, क्योंकि जुनेजा को तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वह खुद एक दूसरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। ये था नाटक का मूल अंश, मतलब चौथाई भी नहीं है। तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है कि किससे खड़ी होती है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसे उसको भर सकने के। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में भी ज़िंदगी नहीं कटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जितनी ही ज़िंदगी का मतलब रहा है, जैसे सिर्फ दूसरों को खाली खाने भरने की ही एक चीज़ है वह, जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष चार इस्तेमाल हो सकता है, स्त्री नहीं। इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता। महेंद्रनाथ चला जाएगा। एक पोछ को और कोई नहीं धो सकता। महेंद्रनाथ धो लेना। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र, और खाने भर चुकने पर महेंद्रनाथ कहीं नहीं। महेंद्रनाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा कमरे के एक एक सामान की तरफ इशारा करती है। ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे का घंटियाँ, दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घंटियाँ, जिनके वह सोचता था उसका घर बन रहा है। पुरुषार महेंद्र बहुत जल्दबाजी बरतता था, पर मामले में मैं जानता हूँ, मगर वजह इसकी है। स्त्री वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हो, है ना? वह मुझे खुद रखने के लिए ही वह लोहा खरीदा। लकड़ी जल्दी जल्दी घर खरीदी गई। घर में भाग भाग भरकर जल्दी जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज़ खोद रही थी? क्या चीज़ और कौन आदमी? अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुष चार कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रखा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी ही हो। और आवेश में उसकी तरफ मुड़ती है। कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर, महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आया। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र आप पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया, और महेंद्र की जी जान से कोशिश की वही बना रहे। किसी तरह कोई यह न कह सके जिससे कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और ये इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीबी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं। महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा नहीं आता था। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन ख़राब करती हो?
और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, वहाँ घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है। कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोला, बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ। मानेगी वह सब कि नहीं जो मैं कहता हूँ? पर सावित्री फिर भी जैसे नहीं चलती। वह सब नहीं मानती, वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वह यह बात कहती है कि कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अलग अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्ती में इसका गम बनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसा कि आदमी न होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो। वह एक बेचारा महेंद्र हाँफती हुई चुप कर जाती। बड़ी लड़की कहाँ कुहनिया मेज पर रखे और मुट्ठियों पर चेहरा टिकाए पथराई आंखों से चुपचाप दोनों को देखती है। पुरुष 4 उठता हुआ, बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है। सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें, स्त्री। या आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जी कर जाना है उस आदमी को? पुरुष 4 जी हाँ, ज़रूर है, तुमने उसके साथ जाना भी है उसे कुछ हद तक। लेकिन स्त्री हताश से सिर हिलाती। ओफ ओफ ओफ। पुरुष 4 जो बातें तुमने कही है अभी वे गलत नहीं हैं अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुमसे मुंह से सुन चुका हूँ। तुम्हें याद है स्त्री? आप ही की बात नहीं कर सकते? 20 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष 4 मेरे घर हुई थी यह बात, तुम बात करने के लिए ही खास आई थी वहाँ, और मैंने कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री देखिए, उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं आप तो मैं चलूँ, चाहूँगी कि यह लड़की। पुरुष 4 क्या हर्ज है अगर यहाँ यहीं रहे तो? जब आधी बात इसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने ही होनी जानी चाहिए। बड़ी लड़की उठने को होकर, लेकिन अंकल। पुरुष 4 स्त्री से तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए यह बात? स्त्री मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है आप कीजिए, कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पुरुष 4 बैठ भी नहीं। बड़ी लड़की फिर उसी तरह बैठ जाती है। स्त्री से उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह झूलते देखा था, तब तुमने कहा था कि स्त्री मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक अभी। और पुरुष 4 बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हूँ। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था। कहा था कि वह बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी, पर उसे वैसा बनाने वाले में नाम तब दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा नाम उसके पिता का। स्त्री ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देन नहीं रही उसे ऐसा बनाने में। पुरुष 4 पर जुनेजा का नाम तब नहीं था, ऐसे लोगों में क्यों नहीं था? कह दूं यह नाम, कह दूं न यह भी? स्त्री देखिए। पुरुष 4 बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम इसीलिए नहीं था कि स्त्री मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष 4 तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि वहाँ आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि स्त्री कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरुष 4 नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था जो भी था महेंद्र नहीं था। स्त्री एकाएक उठती। तो आप कहना
कहना चाहते हैं कि डॉट डॉट पुरस्कार उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कर लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी कि मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना ज़रूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझी थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ ज़िंदगी काटती आ रही हूँ पुरस्कार, पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई कि अब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उसकी अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती है वह भी अभी बता चुकी हूँ। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ ये वही कि वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन। उसने संबंध जबान की मिठास, टीप ताप करने की आदत और खर्च की दरिया दिल्ली, पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरों की सख्त से सख्त जब बातों को खामोश मुस्कुराहट के साथ, किसके साथ, खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा, वह ट्रांसफ़र होकर चला गया यहाँ से, वरना स्त्री वह खाम खां का ताना बाना वो क्यों बोने रहे हैं। जो वो असल बात करना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते। पुरुष 5, अगर बात इतनी ही पुरुष 4, अगर बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम्हें यही मालूम करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब कि देखिए, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, वह उतना कुछ भी कभी तुम्हें किसी जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम स्त्री साड़ी का पल्लू दांतों में लिए सिर हिलाती, हंसी और रुलाई के बीच के स्वर ह ह ह ह ह ह ह। पुरुषार अचकचा कर, तुम हंस रही हो। स्त्री, हाँ, पता नहीं, हंस ही रही हूँ शायद, आप कहते रहिए। पुरुषार, आज महेंद्र एक कुढ़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, पर यह तभी था जब कोई उस पर यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझसे, तुझसे, सभी से। जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था कि जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वह है डॉट डॉट स्त्री, एक उसी को देखा है आपने इस बीच या उसके आसपास भी किसी के साथ गुजरते देखा है। पुरुष 4, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम
कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी। उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे सभी तुम घर का दामन थामती रही हो। कभी बाहर का, कभी वह डर एक दहशत में बदल गया, जिसे जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। स्त्री किस आखिरी कोशिश में? पुरस्कार मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से बड़ी लड़की सहसा उठती। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? पुरस्कार मजबूत होकर कहना पड़ रहा है। बिन्नी, तो शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना। बड़ी लड़की हाथों में चेहरा छिपाए रख बैठकर खूब बढ़िया का हाथों में चेहरा छिपाए हुए, तो शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती है। बड़ी लड़की हाथों में चेहरा छिपाए हुए ढककर बैठती हूँ। पुरस्कार जितना यह जानती है इसलिए आज यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। स्त्री से ठीक नहीं है यह। बिन्नी से मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को ही और झक झोंकने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया। आगे से रास्ता बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी, उसके साथ क्या बात हुई? स्त्री आप समझते हैं, आपको समझने, आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक है हासिल है। पुरस्कार न सही, पर मैं बिना पूछे भी बता सकता हूँ कि क्या हुआ हुई होगी, क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसी भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंच चुकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो ही सकता। उसने कहा वह चाहता है हो सकता, पर आज इसमें बहुत सी उलझनें सामने हैं। बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, यह भी कि इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है। इस समय तुम गुमसुम होकर सुनती रहो और रुमाल से आंखें पोंछते रहो। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके साथ गाड़ी में जा बैठी। रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला शायद कि तुम्हें अपना अगर रुपए पैसे की ज़रूरत है इस वक्त, तो वह स्त्री बस 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 जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा सुन लिया आपने। आपसे मैंने बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पश्चात मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने तो तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फ़ोन करने को कहकर तुम्हें घर से बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई। आते ही तुमने बच्चों की पीटी, जाते हुए सामने भी एक पूरी जिंदगी पर लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हाथों का गिजा पसीना। और स्त्री मैंने आपसे कहा है न, बस सब के सब ऐसे एक से हैं, बिल्कुल एक से। आप लोग अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही है। पुरुषार फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटाकर बाएं, सामने से हटाकर पीछे, इस कोने से हटाकर उस कोने। क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? बोलो, आया है नजर कहीं? कुछ पल खामोशी जिसमें बड़ी लड़की चेहरे के साथ हटाकर
पलकें झपकाती उन दोनों को देखती है। फिर अंदर से दरवाजे पर खटखट सुनाई देता है। छोटी लड़की अंदर से, दरवाज़ा खोलो खोलो दरवाज़ा। बड़ी लड़की स्त्री से, क्या करना है मम्मा, खोलना है दरवाज़ा। स्त्री, रहने दे अभी। पुरुष, लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो। स्त्री, मैंने पहले भी कहा था, मेरा घर मेरा मेरा घर मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की दरवाज़ा खटखटाती, खोलो। हताश होकर मत खोला। अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़, अब खुलवा लेना मुझसे भी। पुरुष, तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानते हो, कम से कम मानकर यहीं चलती हो, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब तक भी संभव नज़र नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ, तुमसे क्या सचमुच किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती। स्त्री, आप बार बार किस लिए कह रहे हैं यह बात। पुरुषार, इसीलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझा है, उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए कि नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल न हो, तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। स्त्री, क्यों क्यों क्यों, आप और बातें करते जाना चाहते हैं। अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रख रखिए। इस घर में आना और गहना गुमसुम हित में नहीं है उसके, और मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। और थोड़ा सा दोस्तों मतलब कि चल भर चुपचाप उसे देखता रहकर हताश निर्णय के स्वर, तो ठीक है वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है, मगर थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक था, इतना कमज़ोर नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं, उतना बेसहारा भी नहीं जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास में, कोशिश करूँगा कि वह आँख खोलकर देख सके। स्त्री, ज़रूर ज़रूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार करें ज़िंदगी में नहीं कर सके। पुरुषा, तो अब चल रहा हूँ मैं, तुमसे इतनी कितनी बात कर सकता था कर चुका हूँ, और बात उसी से जाकर करूँगा। मुझे पता है किसकी मुश्किलें होगा, कितना मुश्किलें होगा, या फिर भी यह बात मैं उससे दिमाग में बिठा कर रहूँगा। इस बार की लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफ़ी उतरा हुआ, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ कहीं हार कर आया हो। क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया वहाँ से। लड़का बिना उससे आंख मिलाए बड़ी लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल ले जरा। बड़ी लड़की उठती हुई, छड़ी वह इसलिए चाहिए तुझे। लड़का, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार कर लाना है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बड़ी लड़की, डैडी लौट आए हैं। पुरस्कार, तो आ ही गया आखिर। लड़का उसकी और देखकर मुस्कुराए स्वर में, हाँ आ ही गए। पुरस्कार के लिए महत्वपूर्ण यह व्यथा की रेखाएं उभर आती हैं और उसकी आंखें स्त्री से मिलकर झुक जाती हैं। स्त्री एक कुर्सी की पीठ थामे चुप खड़ी रहती है, शरीर में गति दिखाई देती है तो सिर्फ सांस के आने जाने की। बड़ी लड़की, जल्दी से निकाल दे छड़ी। क्यों। बड़ी लड़की अंदर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अभी दे रही हूँ। क्या करें, अभी दे रही हूँ। किन्नी, दरवाज़ा खोल जल्दी से। छोटी लड़की अंदर से, नहीं खुलेगा दरवाज़ा। बड़ी लड़की, तेरी सामत तो मैं तो नहीं आई, कह रही हूँ खोल जल्दी से। छोटी लड़की, आने दो ना सामत, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की जोर से खटखटाती। किन्नी सहसा हाथ रुक जाता है, बाहर से ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे पाँव फिसल जाने से किसी ने दरवाजे का सहारा देकर अपने को बचाया। पुरस्कार, बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता यह आदमी, यह कौन फिसला है ड्योढ़ी में। लड़का उससे आगे जाता है, डैडी ही होंगे, उतर कर चले आए होंगे। ऐसे ही दरवाजे से निकलता, आराम से डैडी, आराम से। पुरस्कार, एक नज़र स्त्री पर डालकर दरवाजे से निकलता है, संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। प्रकाश
प्रकाश खंडित होकर स्त्री और बड़ी लड़की सीमित रह जाता है। स्त्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखती आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ जाती। वही लड़की एक बार उठ उसकी तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ। हल्का मातमी संगीत उभरता है, जिसके साथ उन दोनों पर भी प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है। तभी लगभग अंधेरे में लड़के की बाह थामे पुरुष एक की धुंधली आकृति अंदर आती दिखाई देती। सॉरी, थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक। लड़का जैसे बैठे गले से देखकर, डैडी देखकर उन दोनों के आगे पढ़ने के लिए संगीत अधिक स्पष्ट और अंधेरा अधिक गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आधे अधूरे नाटक। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। धैर्य बनाकर यदि आप वीडियो को सुनते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आधे अधूरे के कुल 3 वीडियो बने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगी और प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कमियाँ हों तो भी आप बता सकते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद।